कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया। हे राम, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के बाद प्रशंसा की, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें क्या करना चाहिए? कहा, हमें विनम्र हो जाना चाहिए। राम जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, इमोस्म मुनि शार्दूलौ किंकरो समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम। महाराज, हम दोनों भाई तो आपके किंकर हैं। भगवान राम कहते हैं कि हम आपके दास हैं। किंकर माने कृत दास हैं, खरीदे हुए दास हैं। अच्छा, राम जी को खरीदा जा सकता है क्या? हमारे राम जी बिकते हैं क्या? राम जी बिकाऊ हैं, बिकते हैं? तो एक संत ने लिखा है, हां हां, राम जी बिकते हैं। विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हमारे राम जी भी बिकते हैं। आप खरीदना चाहेंगे? आप सोच रहे होंगे राम जी की कीमत क्या होगी? यदि कोई राम जी को खरीदना चाहे तो राम जी की कीमत क्या होगी? आचार्य स्पष्ट कहते हैं कि राम जी बिकते हैं। विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो कीमत क्या है? का कीमत तो ऐसी है कि दुनिया का हर व्यक्ति खरीद सकता है। क्या कीमत है? का तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन च। भगवान बिकने के लिए तैयार है। कीमत क्या है? का कोई भाव से एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे या एक चुल्लू जल चढ़ा दे तो एक तुलसी के पत्ते पर भी हमारे राम जी बिक जाते हैं। और जिसके पास इतनी भी कीमत नहीं है वो क्या खरीद पाएगा? इतनी कीमत तो सबके पास है। एक तुलसी का पत्ता कौन नहीं चढ़ा सकता? और इतनी कम कीमत में आज दुनिया में कुछ नहीं मिलती। आज तो बच्चों की टॉफी भी इतने कम कीमत में नहीं मिलती। महंगाई इतनी बढ़ गई है। किसी ने कहा है, चंद सिक्कों में बिकता है जहां इंसान का ईमान। चंद सिक्कों में बिकता है जहां इंसान का ईमान। कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है? कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है? यहाँ तो लोग ईमान जैसी कीमती चीज भी चंद सिक्कों में बेच देते हैं, तो कहां उतनी महंगाई है? तो महंगाई को हम समझ लें और सच्ची वस्तु को खरीदें। भगवान मिल जाए तो कुछ पाना फिर शेष नहीं रह जाता है। और दुनिया का हर चीज आप संरक्षित कर ले, खरीद ले, जुटा ले, लेकिन यदि भगवान आपको नहीं मिले तो सारा मिलना आपके जीवन में व्यर्थ हो जाता है। विश्वामित्र जी ने तो अपने जीवन को ही राम जी को सौंप दिया था। और हमारे संत तो यही कहते हैं। एक पंक्ति में हम जरा देखें, अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उतार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उतार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण होना चाहिए।
विश्वामित्र का जहां समर्पण राम जी के प्रति है, आज राम जी ने भी अपने को समर्पित करते हुए कहा, गुरुजी इमौ स्व मुनि शार्दूलौ किंकरौ समुपागतौ आज्ञा पय मुनि श्रेष्ठ शाश्वम शासनम करवावकिम। महाराज आपने जो आदेश दिया था गुरुजी हमने पूरा कर दिया, अब आगे आपका क्या आदेश है? तो गुरुजी ने कहा, राघव हम ब्राह्मणों का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक क्षत्रियों का यज्ञ अभी भी अधूरा पड़ा है, आप उस यज्ञ को देखने चलोगे? राम जी ने पूछा, गुरुजी उस यज्ञ का नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, राघव उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। राम जी ने कहा, गुरुजी हमने अश्वमेध यज्ञ सुना, वाजपेयी यज्ञ सुना, राजसूय यज्ञ सुना, आज तक हमने अश्वमेध यज्ञ नहीं सुना। हर यज्ञ में किसी न किसी चीज की आहुति डाली जाती है, इस यज्ञ में किसकी आहुति डाली जाएगी? गुरुजी ने कहा, इस यज्ञ में धनुष की ही आहुति डाली जाएगी, और जो उस धनुष की आहुति डालने में समर्थ होगा वही इस यज्ञ के फल का भागी होगा। राघव देखने चलोगे? राम जी कहते हैं, गुरुजी ऐसा यज्ञ तो जरूर देखने चलूंगा। तद्रक्ष्यसि काकुत्स यज्ञम च परमाद्भुतम, बड़ा ही अद्भुत यज्ञ है। मानसकार भी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनकर के राम जी प्रसन्न होकर के मिथिला की ओर चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, 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 अरसी चले मुनि पर के शाथा, हरसी चले मुनि पर के साथा, हरसी चले मुनि पर के शाथा, हरसी चले मुनि पर के साथा, एक कुल मुनि नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल। धनुष यज्ञ सुनकर चले। वस्तुतः इस कार्यक्रम का नाम है सीय स्वयंवर, लेकिन इस कार्यक्रम का नामकरण महामुनि विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ कर दिया। कारण क्या है? कहा मेरे राम यज्ञ से ही अयोध्या में प्रकट हुए, और जीवन की पहली यात्रा राम जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए की। तो राम जी यदि श्री जानकी जी को भी प्राप्त करें तो यज्ञ को ही बहाना बनाकर प्राप्त करें, राम जी का जीवन भी यज्ञमय हो। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम धनुष यज्ञ रख दिया। और सच भी है, हमारे राम एक राजकुमारी को पाने के लिए पैदल यात्रा करके मिथिला जाएं तो हमारे राघव के मर्यादा के प्रतिकूल होगा। तो गुरु जी ने कहा, यज्ञ को देखने के लिए तो पैदल यात्रा की ही जा सकती है, राजकुमारी को पाने के लिए भले न की जाए। तो यज्ञ के बहाने से प्रभु श्री रामभद्र को लेकर के मिथिला आ रहे हैं। मिथिला में जैसे प्रवेश किए हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ की प्राकृतिक छटा, यहाँ की सुषमा राम जी के मन को मुग्ध कर रही है। यहाँ की अमराई, यहाँ के बाग तडाग, यहाँ के वन उपवन बरबस ही राम जी के मन को खींच रहे हैं अपनी ओर। लेकिन एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया जो अत्यंत ही उजाड़ था। राम जी वहां पर खड़े हो गए। क्या देखा राम जी ने? और तो बाग तडाग उपवन सब बड़े ही सुंदर हैं, सब बड़े खुशहाल हैं, लेकिन एक उपवन में एक ऐसा आश्रम दिखा जहां मनुष्यों की बात तो छोड़ दे, जिस आश्रम का त्याग उस समय के पशु और पक्षियों ने भी किया था। भूल से कोई पक्षी भी उड़ता हुआ उस आश्रम पर नहीं जाता था, ऐसा आचार्यों ने लिखा है, मानसकार ने भी लिखा है। मानसकार लिखते हैं, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग
आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहना। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहना। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहा विषेखे, सकल कथा मुनि कहा विषेखे। सकल कथा मुनि कहा विषेखे, सकल कथा मुनि कहा विषेखे। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहना है। पशु पक्षियों ने भी इस आश्रम का त्याग कर दिया है। एक शिला दिखी, उसकी आकृति स्त्री की थी। राम जी चौंक कर खड़े हो गए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गुरुजी एक कैसा आश्रम है और इस पत्थर की आकृति स्त्री की तरह क्यों है? क्या कोई स्त्री पत्थर है कि इस पत्थर में किसने स्त्री की आकृति गढ़ी है? गुरुजी ने कहा राघव, एक ब्राह्मण पत्नी की करुण कथा है, सुनना चाहोगे? राम जी खड़े हो गए। गुरुजी जरूर सुनना चाहूंगा। सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गोस्वामी जी तो कह दिए पूरी कथा सुनाई, लेकिन कथा कौन सी थी यह महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई, हमने सृष्टि की रचना की, इन सृष्टि में सबसे सुंदर मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों में भी स्त्री की अपेक्षा पुरुष की अपेक्षा स्त्री को ज्यादा सुंदर बनाया। ज्यादा सुंदर बनाया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन को संतोष नहीं हुआ, परितोष नहीं हुआ। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवार सजा करके एक स्त्री का निर्माण किया। एक स्त्री का निर्माण किया। संस्कृत में हल का अर्थ होता है कुरूपता, हल्य का अर्थ होता है उस कुरूपता से जो निंदनीयता होती है। अहल्य का अर्थ होता है जिसमें लेस मात्र भी कुरूपता न हो, और टाप प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षा में शब्द बनता है अहल्या। अहल्या शब्द का अर्थ होता है जिसमें लेश मात्र भी रूपहीनता न हो, जो सर से पांव तक परम सुंदरी हो। इंद्र ने सोचा इतनी सुंदरी स्त्री का निर्माण किया है, ब्रह्मा जी ने तो मुझी को देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी भोगी को नहीं किसी योगी को दूंगा। कुछ वर्षों तक अपनी अहल्या को गौतम ऋषि के साथ रखा, लेकिन गौतम ऋषि ने कभी दृष्टि उठाकर अहल्या की ओर नहीं डाली। उन्होंने कहा इससे अच्छा दूल्हा मेरी बेटी के लिए नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ कर दिया। दाम्पत्य जीवन सुखमय चल रहा था। एक दिन इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर उस समय आश्रम में आया जब ऋषि गौतम कहीं बाहर गए थे। गौतम का वेश बनाकर जब इंद्र आया अहल्या के सामने, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अहल्या ने पहचान लिया कि मेरे पति के वेश में देवराज इंद्र हैं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अहल्या ने कहा क्या देवराज इंद्र मेरे साथ ऐसी कामना रखते हैं? और देवी अहल्या ने देवराज इंद्र का विरोध नहीं किया, देवराज इंद्र की कामना पूर्ण की और कहती है कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। हे देवराज मैं संतुष्ट हुई, कृतार्थ हुई, आप जल्दी से भगो, नहीं तो आप भी पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। सर्वथा रक्ष गौतमात्। इंद्र भग ही रहे थे, उधर से महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम ने जब अपने को ही दो रूपों में पाया तो सारी घटना समझ में आ गई। इंद्र को अपना वेश बनाए देखा और इंद्र को शाप दिया जा तू फल रहित हो जा। अहल्या के पास आए, कहते हैं देवी
जिसकी बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि मेरे लिए मेरे पति श्रेष्ठ हैं कि एक भोगी इंद्र श्रेष्ठ है, जिसकी बुद्धि इतनी जड़ हो गई हो, जो यह निर्णय न कर सके कि मेरे जीवन के लिए भोग अच्छा कि योग अच्छा, उसको तो चेतन रहने का अधिकार नहीं है, उसको तो जड़ हो जाना चाहिए। जाओ तुम जड़वत हो जाओ, जाओ तुम पाषाणीवत हो जाओ, ऐसा शाप दिया, कठोर शाप दिया। देखे, पत्थर हो जाओ और पत्थर की तरह हो जाओ, दोनों में अंतर है। अहल्या पत्थर नहीं हुई थी, पाषाण नहीं हुई थी, पत्थर की तरह हो गई थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं पाषाणीवत हो गई थी। आप कहेंगे पत्थर होने और पत्थर की तरह होने में अंतर क्या है? पत्थर होने का मतलब है संवेदना शून्य हो जाना, और पत्थर की तरह होने का मतलब है जड़ की तरह हो जाना, चलना फिरना बंद हो जाना, लेकिन संवेदना का होना। पत्थर की तरह हुई थी लेकिन भीतर संवेदना थी, हिलडुल नहीं सकती, जड़वत हो गई, सारा शरीर जड़ हो गया, चल फिर नहीं, बोल नहीं सकती थी। जब ग्रीष्म ऋतु में भगवान भुवन भास्कर मध्याह्न में तपते थे तो उनके तेज किरणों से अहल्या का शरीर जलता था, तो उस गर्मी से शरीर जलता था, इसकी पीड़ा होती थी, लेकिन न भाग सकती थी, न बोल सकती थी, न आह कर सकती थी, न उफ कह सकती थी, न अफसोस कर सकती थी। ऐसा कठोर दंड महर्षि गौतम ने दिया था। वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि होती थी, वर्षा के तीव्र बूंदों की आघात से चोट लगा करती थी अहल्या को, लेकिन अहल्या न रो सकती थी, न भाग सकती थी, पीड़ा का अनुभव करती। शरद ऋतु में भयंकर ठंडी लगती, शीत से थर-थर कांपती रहती थी, लेकिन न हिल सकती थी, न डुल सकती थी, न भाग सकती थी। ऐसा कठोर दंड दिया है महर्षि गौतम ने। राघव देखो इस देवी को, देखो, यह केवल पति परित्यक्ता ही नहीं है, समाज ने भी इस देवी का बहिष्कार कर दिया है। और मनुष्य की बात तो छोड़ो राघव, पशु पक्षियों ने भी इस आश्रम का त्याग कर दिया है, यहां कोई नहीं आता। देवी अहल्या की कथा सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि पत्थर होने की पीड़ा राम जी भी जानते हैं। एक स्त्री वृंदा ने भगवान को भी पत्थर होने का शाप दिया था और भगवान भी शालीग्राम पत्थर हो गए थे। तो पत्थर होने की पीड़ा भगवान से ज्यादा कौन समझ सकता है? राम जी के जब सजल नयन को देखा महामुनि विश्वामित्र ने तो पूछा, राघव क्या करोगे, उद्धार करोगे? राम जी ने कहा, हां गुरु जी उद्धार करूंगा। क्यों? कहा, हमारे ऊपर किसी का उद्धार है। अरे प्रभु, आपका भी किसी से लेना देना चलता है क्या? ज्ञानी तो कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, हमारा लेना देना नहीं चलता। तो भगवान कहते हैं ज्ञानियों का हमसे लेना देना नहीं, तो हमारा भी ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना भक्तों से चलता है। किसी ने कहा, रे कन्हैया तुमने गोपियों का वस्त्र चुराया, तो कन्हैया ने कहा, हमने द्रौपदी का वस्त्र भी बढ़ाया। इधर से चुराते हैं तो उधर बढ़ाते भी तो हैं। भक्तों से तो भगवान का लेना देना चलता है। किसका उद्धार है रघुनंदन? का एक मेरा भक्त हुआ प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहां है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हां। तो उसने जोरदार प्रहार किया खंभे पर, तो भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। जब एक भक्त गुरुजी एक खंभे से भगवान को प्रकट कर सकता है, तो क्या भगवान होकर के मैं एक पत्थर से एक भक्त को प्रकट नहीं कर सकता? उस प्रहलाद का जो उद्धार है आज मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। लेकिन राघव, इस देवी ने कोई भक्ति तो की नहीं। राम जी ने पूछा, गुरुजी भक्ति का लक्षण क्या है? का पहला लक्षण तो है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना चाहिए। यह तो किसी संत के पास नहीं गई। राम जी ने कहा, गुरुजी यह भले न किसी संत के पास गई हो, लेकिन आप जैसा संत जब स्वयं चलकर इसके पास आ गया तो इसकी पहली भक्ति पूरी हो गई है। कहा दूसरी भक्ति? कहा क्या है दूसरी भक्ति? गुरुजी ने कहा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, आपकी कथा सुनना यह दूसरी भक्ति है। राम जी ने कहा, गुरुजी भगवान की कथा भक्त सुने तो इसको भक्ति कहते हैं,
लेकिन भगवान जब भक्त की कथा सुन लेते हैं तो इसको भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। राम जी ने कहा, गुरुजी इसने भले न मेरी कथा सुनी हो, लेकिन मैंने इसकी कथा सुन ली है, इसलिए दूसरी भक्ति भी पूरी होती है। इस प्रकार से राम जी ने सारी भक्ति का अंतर्भाव करके दिखाया है। गुरुजी आप बताओ कैसे उद्धार करूं? तो गुरुजी ने कहा, राघव यह स्वयं चाहती है, मानसकार लिखते हैं कि इसका उद्धार आपके चरण रज से हो जाए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुबीर, कृपा करहो रघुबीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। राघव यह चाहती है कि मेरा उद्धार आपके चरण रज से हो। ऐसा क्यों चाहती है कि चरण से उद्धार हो? का बुद्धिमती है, जानती है दुनिया में हम आचरण से भले गिर जाएं, लेकिन भगवान के चरण मिल जाए तो हमारा उद्धार संभव है। चरण की कृपा क्यों चाहती है? आप विचार करें जरा। राम जी तो आंखों से भी कृपा कर सकते हैं, राम जी तो हाथ से भी कृपा कर सकते हैं, फिर चरणों की ही आकांक्षा क्यों? अहल्या का तात्पर्य यह है कि यदि मैं कहूं प्रभु आंखों से हमारे ऊपर कृपा कर दो, तो आंख उठाकर जब मेरी ओर देखेंगे और मेरी गलती दिख जाएगी, तो कहीं मेरी गलती को देखकर मुझसे मुंह फेर लिया भगवान ने, तो मेरा उद्धार संभव नहीं होगा। तो किसी ने कहा, अहल्या हाथ से अपना उद्धार करा लो ना। बाली ने सुग्रीव की पिटाई की थी, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, राम जी ने सुग्रीव के शरीर को छू दिया, सारा दर्द समाप्त हो गया। भगवान तो हाथ से भी कृपा कर सकते हैं, तो हाथ की कृपा चाहो ना। अहल्या ने कहा, नहीं, इनके हाथ में धनुष है और धनुष न्यायकारी है। रास्ते में एक स्त्री मिली थी ताड़का, हाथ की ही तो कृपा की इन्होंने, और जब ताड़का सामने आई तो हाथ ने निर्णय कर लिया कि दंड की भागनी है, और धनुष ने दंड दे दिया। तो हाथ की कृपा मैं चाहूंगी तो मैं दंड की भागनी हो जाऊंगी, मैं कृपा की भागनी नहीं होऊंगी। तो किसी ने पूछा, अहल्या तुम्हें भगवान के चरण पर इतना विश्वास क्यों है? अहल्या ने कहा, मैंने इनकी चरण की महिमा जानी है। क्या महिमा है? कहा, यह जो गंगा जी है ना, इनके चरण से प्रकट हुई है। भगवान वामनावतार लेकर जब माप रहे थे ना ब्रह्मांड को, तो दूसरा पग उठाकर जब भू भुव स्वः महा जना तपः सत्य लोक तक जब दूसरा पग बढ़ा करके अंगूठा गया भगवान का, तो जब भगवान के पांव का अंगूठा ब्रह्मांड के कटाह से टकराया तो जल की धारा बही, और भगवान के चरण को प्रक्षालित करके जल जब नीचे गिरने लगा तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया। कालांतर में उसी जल से गंगा जी का प्रगटीकरण हुआ। तो इनके चरणों से गंगा जी निकली हुई हैं, और मैंने गंगा जी की महिमा देखी है। कोई गंगा जी में स्नान करने जाए तो गंगा जी पूछती हैं, क्या कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो? पूछती हैं कभी? पापी भी स्नान करता है, पुण्यात्मा भी करता है। अहल्या कहती है, चरण पर इसलिए विश्वास है मुझे, जिनके चरणों से निकलने वाली गंगा जब पापी पुण्यात्मा का भेद नहीं करती है, तो उनके साक्षात चरण पापी पुण्यात्मा का भेद कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं तो भगवान के चरण से ही अपना उद्धार चाहती हूं। और भगवान श्री रामभद्र ने देवी अहल्या का उद्धार किया है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देवी अहल्या प्रगट हो गई। भगवान यही कहते हैं, जिसको सारी दुनिया परित्यक्त कर देती है, सारी दुनिया जिसकी उपेक्षा करती है, उसकी अपेक्षा मैं कर लेता हूं। देवी अहल्या को शाप से मुक्त कर दिया। देवी अहल्या प्रकट होकर के सामने खड़ी हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, जुगल नयन जलधार बही। देवी अहल्या के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। एक संत ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है
कोई रोएगा तो एक आंख से नहीं रोता, दोनों आंखों से रोता है। तो गोस्वामी जी लिख देते नयन जलधार बही, तो हो जाता कि अहल्या रो रही हैं। लेकिन जुगल नयन जलधार बही का तात्पर्य एक यह भी है कि एक तरफ तो अहल्या की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। राम जी सोचते हैं देखो तो इस देवी ने एक गलती की कितनी बड़ी सजा भोगी है, कितनी बड़ी सजा पाई है, कितना दुख भोगा है इसने। राम जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। देवी अहल्या सोच रही हैं, मेरे जैसे अपावन नारी को आज प्रभु ने पवित्र कर दिया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। देवी अहल्या सोचने लगी, आज प्रभु ने जितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, इतनी बड़ी कृपा आज तक भगवान ने किसी के ऊपर नहीं की है। किसके ऊपर की है इतनी बड़ी कृपा? इतनी बड़ी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। क्यों? का भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, उस गंगा जी को कमंडल में ब्रह्मा ने रखा तो ब्रह्मा महान हो गए। उसी कमंडल से जब गंगा जी प्रकट होकर के धरती पर आई तो भगवान शिव ने अपने जटा में धारण कर लिया तो शिव जी महान हो गए। परमात्मा के चरण से निकलने वाली गंगा को कमंडल में रखकर ब्रह्मा महान हुए, जटा में रखकर शिव महान हुए। लेकिन देखो तो वह साक्षात चरण ही मेरे सिर पर आ गए तो भगवान ने मुझे ब्रह्मा और शिव से भी महान बना दिया। इतनी बड़ी कृपा तो भगवान की आज तक किसी के ऊपर नहीं हुई थी। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की है तो इसके मूल में जो कारण है वह मेरे पति का शाप है। और आज अहल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। आज मैं अपने पति के उस कृपा को समझ गई कि मेरे पति ने यह शाप देकर मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। यदि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया होता तो आज मेरे जीवन में इतना बड़ा अवसर नहीं आता कि परमात्मा के साक्षात चरण ही मेरे सिर पर आ जाते। देवी अहल्या ने सोचा है, धन्यवाद किसे ज्ञापित करूं, शाप देने वाले को कि उद्धार करने वाले को। एक तरफ मेरे पति शाप देने वाले हैं, दूसरे तरफ जगतपति उद्धार करने वाले हैं। लेकिन अहल्या ने सोचा, जगतपति ने उद्धार तभी किया है जब मेरे पति ने शाप दिया है, तो जगतपति से पहले मुझे अपने पति को साधुवाद देना चाहिए। तो अपने पति को पहले धन्यवाद दिया और जगतपति को बाद में धन्यवाद दिया। पहले अपने पति को धन्यवाद दिया, फिर कहती है, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। प्रभु की कृपा की आदत तो है ही, यदि भगवान की कृपा की आदत नहीं होती तो श्री बिंदु जी ने लिखा है, हे ठाकुर, हे प्रभु, हे रघुनंदन, यदि आपकी कृपा की आदत नहीं होती तो आपकी अदालत सुनी रह जाती। बिंदु जी ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में
जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारे, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। बोलिए पूज्यपाद श्री जगतगुरु स्वामी जी महाराज की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। श्री बिंदुपाद ने लिखा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत सुम्हारी। यह केवल अहल्या की ही कथा नहीं है, हम सब जीव के जीवन की भी यही कथा है। जैसे देवी अहल्या दुनिया की सबसे परम सुंदरी स्त्री थी, वैसे हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी सबसे सुंदरी कोई है तो हम अपनी बुद्धि को मानते हैं। ब्रह्मा के सामने जैसे यह प्रश्न था कि हम अपनी बेटी का विवाह कहां करें, वैसे हर बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न है कि हम अपनी बुद्धि को योग में लगाएं कि भोग में लगाएं। हर ब्रह्मा की तरह बुद्धिमान व्यक्ति यही निर्णय करता है कि बुद्धि को भोग में नहीं योग में लगाना चाहिए। योग में लगी बुद्धि भी कभी कभी भोग के आकर्षण को छोड़ नहीं पाती, और आप पाएंगे कि भोगी के जीवन में भी अपनी प्राप्ति पर संतुष्टि नहीं होती। इंद्र को इतनी सुंदरी स्त्रियां प्राप्त हैं, लेकिन उनको अपनी प्राप्ति पर संतोष नहीं है, और इंद्र गौतम का वेश बनाकर आए। इसका मतलब है भोगी भी जानता है कि दुनिया में उत्तम चीज प्राप्त करना हो तो योगी का वेश बनाना पड़ता है। देवराज इंद्र जब बनकर के गौतम आए तो मुनिवेशम सहस्राक्षम विद्या विज्ञाय रघुनंदन, देवी अहल्या ने पहचान लिया कि यह देवराज इंद्र हैं। जब हमारी बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि हमारे लिए योग उचित है कि भोग उचित है, त्याग तपस्या उचित है कि जीवन में भोग और वासना उचित है, ऐसी बुद्धि जड़ हो जाती है भोग के साथ संलिप्त होकर के। जीवन में दिया गया एक क्षण भी भोग का प्रश्रय हमारी बुद्धि को जड़वत बना देती है। यही अहल्या की गाथा है। और देवी अहल्या ने तो अपने जीवन में एक बार भोग को प्रश्रय दिया था, और हमारी बुद्धि तो रोज जाने कितने भोग को अपने जीवन में अपनाती है। एक शायर ने कहा है, तारीख की आंखों ने कुछ ऐसा भी हाल देखा, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की खता हमें सदियों तक सजा भुगतने के लिए मजबूर कर सकती है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सहस सिलाते अधिक जड़मती मई है। हमारी बुद्धि में तो हजारों पत्थर पड़े हैं। इस अहल्योद्धार का संदेश यह है कि जैसे देवी अहल्या इंद्र से संपृक्त होकर के जड़वत हो गई थी, वैसी हमारी बुद्धि भी जब भोग से संपृक्त होकर जड़वत हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें भी अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों से जोड़ देना चाहिए। जैसे परमात्मा रामभद्र ने देवी अहल्या का उद्धार किया था, वैसे हमारी भी जड़ हो चुकी बुद्धि का वह उद्धार कर देंगे और हम मिथिला के प्रेम के भूमि में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। आप सब दर्शन कर ही रहे हैं, व्यास आसनासीन अनंत श्री समलंकृत श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी महाराज विराजित हैं। आपकी पीयूष वर्षणी वाणी में भगवत कथा अमृत का प्रवाह प्रवाहित होगा। आप सब उससे अभिसिंचित होंगे। आगे हम सब मिल करके पूज्य स्वामी जी के श्री वचन का श्रवण करेंगे। आइए दो बार भगवान नाम लेते हुए संक्षिप्त आरती का दर्शन करें। सीताराम राम राम
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 भारत श्री रामायण के आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित श्रीयते के कीर्ति कलित ललित श्रीयते गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ने ज्ञान विशारद वाल्मीक ने ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरति के भरणी पवन सुत कीरति ने आरती श्री रामायण जय के आरती श्री रामायण जय के कीरति कलित ललित श्रीयते के कीरति कलित ललित श्रीयते कीरति कलित कीरति कलित कीरति कलित ललित श्रीयते। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की श्री जनक राज किशोरी की जगत बंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की देवरिया पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय जय श्री सीताराम। कराएंगे। समस्त भक्तों की ओर से सादर निवेदन अर्पित करते हुए साष्टांग प्रणिपात करते हुए कि हम लोगों को पूर्व की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मंदाकिनी में अवगाहित कराने की महनीय कृपा प्रदान करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रम् काषाय वस्त्रं लशदोर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गशङ्खाङ्कितदारम्